हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ और जिसके राइटर हैं एकहार्ट टोले। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। यह बुक वर्तमान क्षण में जीने और आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करता है। इस बुक के आथर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और परेशानी भरा जीवन जी रहे थे। वह देर रात तक जागकर खुद से ये सवाल करते रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है। उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर एक रात अचानक अपने विचारों की शक्ति से मिला, और जब वह अगली सुबह उठे तो उन्होंने बहुत शांति महसूस की, क्योंकि वह वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति जो पहचान चुके थे। कई वर्षों तक कुछ न करने और अपनी नई मिली शांति का आनंद लेने के बाद आखिरकार लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया। आथर ने 1997 में द पावर ऑफ नाउ को पढ़ाना और प्रकाशित करना शुरू किया, जो ओपरा विनफ्रे के रिकमेंडेशन के बाद अंततः 2000 में न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बन गई। बुक में आथर ने जो कुछ भी बताया है वह उनकी अपनी खुद की जागृति की यात्रा पर आधारित है, जो एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ शुरू हुई, जिसने उन्हें वर्तमान क्षण की शक्ति के बारे में जागरूक बनाया। द पावर ऑफ नाउ में वह अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि वर्तमान क्षण की अवेयरनेस कैसे विकसित की जाए। बुक को 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक चैप्टर में आथर की शिक्षाओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस बुक में दी गई प्रमुख शिक्षाओं और उदाहरणों के साथ सभी चैप्टर्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे उन्हें समझकर आप भी उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका दिमाग और शरीर अलग है। दिमाग यानी मन के बारे में बात करता है। आथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में नहीं जानते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचार, यादें और कल्पनाएं उत्पन्न कर रहा है, और यही विचार, यादें और कल्पनाएं हमारी पहचान बन जाते हैं। हालांकि हमारा असली सार दिमाग से परे हैं, और हम मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने के लिए सीखकर स्वयं के इस गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। आथर कहते हैं कि हमारा मन दर्द का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देते हैं तो हमें और ज़्यादा दर्द होगा। हमारा दिमाग यादें संजो कर रखता है, और यही यादें हैं जो दर्द देती हैं। यादों पर फोकस करने से न सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में चिंता होती है, बल्कि आने वाले कल के बारे में और अधिक चिंता होती है। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक यादें रह जाती हैं, और यही हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। लेकिन यादों पर हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। हमारी यादें या भविष्य की घटनाओं पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग कर लें, क्योंकि इससे आपको दर्द होता है। अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि यह समझता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। नतीजतन आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैप्टर 2, चेतना, दर्द से बाहर का रास्ता। इस चैप्टर में आथर ने चेतना के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे यह हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचने में मदद कर सकता है, जो अक्सर मन के कारण होता है। वह बताते हैं कि चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है, और ये चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझाते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से एक आंतरिक शरीर जागरूकता के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं
और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। आधार चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। चैप्टर 3 वर्तमान में जियो। आथर वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से हमेशा दूर कर देता है। आथर कहते हैं कि अपने सेंसेस पर फोकस करके और अपनी सराउंडिंग के बारे में अधिक जागरूक होकर हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करके हम ऐसी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जीने के लिए प्रमुख अभ्यासों में से एक है ध्यान। वह बताते हैं कि ध्यान हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। वह ध्यान करने के तरीकों के बारे में भी बताते हैं जिसमें आसन और श्वास संबंधी सुझाव भी शामिल है। आथर समय यानी टाइम के बारे में भी बताते हैं कि कैसे हमारे दिमाग पास्ट और फ्यूचर की भावना पैदा करते हैं जो कि अक्सर वर्तमान क्षण से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। वह बताती हैं कि सच्ची आध्यात्मिक जागृति तभी मिल सकती है जब हम समय की अपनी धारणा में बदलाव करें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। चैप्टर 4 वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियाँ। इस चैप्टर में आथर उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हमारा दिमाग अक्सर विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से वर्तमान क्षण से बचने की कोशिश करता है। वह बताते हैं कि ये रणनीतियाँ सचेत और अचेतन दोनों हो सकती हैं और ये अक्सर दुख का कारण बनती हैं। मन जिन प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है उनमें से एक है अत्यधिक सोच। आथर बताते हैं कि हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियाँ बनाने की प्रवृत्ति होती है जो विचलित करने वाली हो सकती हैं और हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकती हैं। वह पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी सोचने के तरीकों के बारे में अधिक जागरूक बने और ध्यान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से मन को शांत करने का प्रयास करें। आथर वर्तमान क्षण से बचने के लिए मन की अन्य रणनीतियों पर भी चर्चा करते हैं जैसे अत्यधिक चिंता और अधिक की इच्छा। वह बताते हैं कि ये रणनीतियाँ अक्सर कमी या अपर्याप्तता की भावना को दर्शाती है और अधिक उपस्थित और सचेत होकर हम इन नकारात्मक सोच पर काबू पा सकते हैं। पूरे चैप्टर में आथर मन की इन रणनीतियों के बारे में जागरूक होने और उन पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि ऐसा करने से हम अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 5 उपस्थिति की स्थिति। इस चैप्टर में आथर ने उपस्थिति की स्थिति और इससे होने वाले फायदे के बारे में बात की है। वह बताते हैं कि उपस्थित होने का अर्थ है बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़े रहना। वह कहते हैं कि उपस्थिति की अवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्रयास या इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। वह पाठकों को वर्तमान क्षण को नियंत्रित करने या हेर फेर किए बिना उसके साथ रहने की सलाह देते हैं। उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने के लिए आथर हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आथर वर्तमान क्षण को बदलने या विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करने के महत्व पर बल देते हैं। वह समझाते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करके हम आंतरिक शक्ति और संतोष की भावना का लाभ उठा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। चैप्टर 6 भीतरी शरीर। आथर बताते हैं कि हमारी
इनर बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है। वह कहते हैं कि आंतरिक शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। आथर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने और शरीर स्कैनिंग का अभ्यास करने सहित आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए कई तकनीकें बताते हैं। वह पाठकों को दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, सांस लेने और खाने के दौरान आंतरिक शरीर में जागरूकता लाने के लिए कहते हैं। आंतरिक शरीर के माध्यम से वर्तमान क्षण में खुद को ग्राउंडेड रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि आंतरिक शरीर हमेशा खुश रहता है, जो चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। चैप्टर 7 चेतना दर्द से बाहर का रास्ता। आथर कहते हैं कि प्रकृति, कला, संगीत इत्यादि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शुद्ध चेतना की स्टेज तक ले जा सकती हैं। चेतना को सामने लाकर हम अपने आप को अनकॉन्शियस के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। पहला कदम उन तरीकों को पहचानना और स्वीकार करना है जिनसे हमारे भीतर असंतोष और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं। अपनी अचेतना पर प्रकाश डालकर हम उसे भंग कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैला सकते हैं। समान अचेतनता की सर्वव्यापकता को देखते हुए उसकी पहचान करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करके और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करके इस पर काबू पाया जा सकता है। खुद से रिलेवेंट सवाल पूछें, जैसे क्या मैं इस समय सहज हूँ या अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अंदर ध्यान केंद्रित करें। आथर कहते हैं अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। चैप्टर 8 प्रबुद्ध रिश्ते। इस चैप्टर में आथर ने बताया कि हम अपने जीवन में अच्छे रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा प्यार और आत्मीयता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों और खुद से और दूसरे से जुड़े हों। आथर बताते हैं कि प्रबुद्ध संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर मौजूद अनकॉन्शियस पैटर्न और डायनेमिक्स को पहचानना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें सेल्फ इंक्वायरी करना चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम इन पैटर्न से मुक्त होकर अपने रिश्तों में उपस्थित की भावना पैदा कर सकें। आगे कहते हैं कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और अपने और दूसरे के आंतरिक सार से जुड़कर हम ऐसे रिश्ते को विकसित कर सकते हैं जो संघर्ष और ड्रामे से मुक्त हो। प्रबुद्ध संबंधों को विकसित करने के लिए क्षमा का अभ्यास करना, निर्णय के बिना सुनना और दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना बहुत जरूरी है। चैप्टर 9 सुख और दुख के पार शांति है। इस चैप्टर में आथर ने बताया कि आंतरिक शांति सुख और दुख से आगे जाकर प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्थाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आंतरिक शांति एक निरंतर उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकलकर मिलती है। आथर बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शांति केवल पूरी तरह से मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों। उनका सुझाव है कि वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। आथर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें कोई भी दर्द या पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उनका सुझाव है कि इन अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार करने और अपनाने से हम उन्हें पार कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। चैप्टर 10 समर्पण का अर्थ है। इस चैप्टर में आथर समर्पण की भावना से चेतना की एक गहरी स्थिति को जानने और उसके जरिए आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के बारे में बताते हैं। आथर के अनुसार समर्पण वह स्थिति है जब हम अहंकार को त्याग कर वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की इच्छा विकसित कर लेते हैं, और वह भी बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के। वह बताते हैं कि समर्पण एक निष्क्रिय या कमजोर अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित करने
और वर्तमान क्षण के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली विकल्प है। आथर के अनुसार समर्पण का एक प्रमुख पहलू सच्चाई को स्वीकार करना और परिणामों या अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। वह बताते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो हम उद्देश्य और अर्थ की एक गहरी भावना का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्ष्यों के काफ़ी आगे होते हैं। इस पूरे चैप्टर में आथर हमारे दैनिक जीवन में समर्पण की स्थिति विकसित करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेज और इंसाइट्स शेयर करते हैं। इनमें वर्तमान क्षण के प्रति हमारे प्रतिरोध के बारे में जागरूक होना, अज्ञात को एक्सेप्ट करना सीखना और वर्तमान क्षण में खुद को आत्मसमर्पित करना शामिल है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। आपने इस बुक से अभी तक क्या सीखा? हम मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर देते हैं। नंबर 1, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को आंतरिक शांति पाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद की है। वर्तमान क्षण की जागरूकता और मन की प्रकृति की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आथर पाठकों को आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने के लिए कहते हैं। नंबर 2, इस बुक में आथर मन की सीमाओं पर काबू पाने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए व्यवहारिक सलाह और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे अतीत को जाने देने, वर्तमान क्षण को अपनाने और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। नंबर 3, कुल मिलाकर यह बुक हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और तृप्ति केवल वर्तमान क्षण में ही हमारे भीतर पाई जाती है। बुक की शिक्षाओं को अपनाने और वर्तमान क्षण जागरूकता पैदा करने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति और खुशी की गहरी भावना खोज सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस द पावर ऑफ नाउ बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।